म्यूचुअल फंड में ब्लू चिप फंड या फिर से लार्ज कैप फंड एक ऐसा फंड है जहाँ पे आपको ऐसे मिनिमम से रिस्क होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो ना के बराबर ऐसे रिस्क होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा ऐसे डूब जाए, वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है। बट हम इस तरह से समझते हैं, जहां आप लार्ज कैप या ब्लू चिप फंड में से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपको वहां पे ऐसे 15% का ऐसे रिटर्न मिलता है सालाना। अगर हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें ऐसे 15 से 20% के बीच में सालाना ऐसे रिटर्न मिलता है। वहीं पे अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 25-30% का ऐसे सालाना ऐसे रिटर्न मिलता है। बट अगर कहा जाए कि अगर रिस्क अगर ज़्यादा है स्मॉल कैप में दोस्तों, तो मार्केट किसी कारणवश टूट रहा है तो हम स्मॉल कैप से अपने पैसे को ऐसे लार्ज कैप में ऐसे स्विच कर लेंगे। तो जो भी बड़ी कंपनियां होती है उसका शेयर्स प्राइस से बहुत कम टूटते हैं, बट स्मॉल कैप का में प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा टूट जाता है। जहां अगर बात करते हैं हम कि अगर लार्ज कैप का या ब्लू चिप फंड जो उसका ऐसे अगर 10% या 5% या 10% से अगर प्राइस टूटता है तो मिड कैप का ऐसे जहाँ बात किया जाए तो 20% टूट जाता है और स्मॉल कैप का ऐसे 30% ऐसे टूट जाता है। डिफरेंस है से बस इतना है कि अगर आपको मिल रहा है स्मॉल कैप में 25 से 30% ऐसे अगर ग्रोथ मिल रहा है दोस्तों, अगर 30% का तो आपको 15% का ऐसा प्रॉफिट मिलेगा। फिर भी तो दोस्तों जो भी लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको 15% का ऐसा प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 30% मिल रहा है। अगर टूटने के बाद भी अगर 15% ऐसे अगर मिल रहा है तो कितना रिस्क है? रिस्क तो कुछ भी नहीं है। आप समझ लो कि आप ऐसे लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हो। सपोज दैट अगर नहीं टूटता है तो आपको तो 30% ऐसे मिलेंगे प्रॉफिट। तो सोचो अगर 15% जहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ पे 30% प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आप चाहेंगे तो अपने फंड को ऐसे 2 गुना प्रॉफिट कर सकते हैं। और मैंने ऐसा बहुत सारा मैं वीडियो बना के अपलोड कर रखा हूँ जहाँ पे अगर 1% का अगर ज़्यादा ऐसे रिटर्न मिलता है तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कम से कम 30 लाख रुपया का ऐसे फंड ऐसे डिफरेंस आ जाता है फंड में। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 15% का डिफरेंस आ रहा है तो कितना का ऐसे फंड का डिफरेंस हो सकता है। हाँ, यहाँ पे आप एक ट्रिक अपना सकते हैं कि जहाँ जब देखें कि अगर मार्केट ऐसे टूटने वाला है, टूट रहा है, धीरे धीरे मार्केट टूटना शुरू हो गया, तो अपने पैसे को जो स्मॉल कैप में आपका पैसा है फंड में वो उसे आप ऐसे लार्ज कैप में स्विच कर दें ताकि आपको वहाँ पे 10% टूटेंगे। फिर मार्केट स्टेबल हो जाए तो फिर लार्ज कैप से स्मॉल कैप में आप स्विच कर जाएँ। उस समय आपको से पता चलेगा कि लार्ज कैप से टूटा हुआ है। अगर आप उस समय इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं फिर स्विच कर जाते हैं तो आपको ऐसे 2 गुना 3 गुना और ज़्यादा तुरंत ऐसे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है दोस्तों। इस तरह से अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसे 25 साल में नहीं, आपको ऐसे 10 साल में 15 साल में दोस्तों आप ऐसे 3-4 करोड़ का ऐसे फंड तैयार कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपया महीना डिपॉजिट करके। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरा अगर आइडिया ट्रिक्स अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।